विश्वासपूर्ण कदम। श्री राम ने माता सीता की खोज की रणनीति बनाई। किसी को भी उनके ठिकाने का पता नहीं था, इसलिए वानर सेनाओं को चारों दिशाओं में भेजा गया। हनुमान उस दल का हिस्सा थे जो दक्षिण की ओर बढ़ा और अंततः समुद्र तक पहुंचा। वहां संपाति नामक एक गिद्ध ने बताया कि रावण सीता को अपने लंका राज्य ले गया है, जो समुद्र के उस पार था। वानर स्तब्ध रह गए, ये सोचकर कि इतने बड़े समुद्र को कौन पार कर सकता है। जब वे इस पर विचार कर रहे थे, हनुमान चुपचाप बैठे रहे। उनके दल के बूढ़े और बुद्धिमान भालू जामवान ने हनुमान को उनके दिव्य वंश और असाधारण शक्तियों की याद दिलाई। अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए हनुमान उठे और अपना विशाल रूप धारण कर लिया। एक जोरदार छलांग लगाते हुए उन्होंने जय श्री राम का उच्चारण किया और आकाश में उड़ गए, हवा से नहीं बल्कि अपने प्रभु के प्रति प्रेम की शक्ति से। हालांकि हनुमान की यात्रा बाधाओं से रहित नहीं थी। ब्रह्मांड ने उनके संकल्प की परीक्षा लेने के लिए कदम उठाया। 3 परीक्षाएं उनका इंतजार कर रही थी। पहला, मैनाक पर्वत। जब हनुमान जी सागर के ऊपर से उड़ रहे थे, तब स्वर्ण पर्वत मैनाक ने उन्हें विश्राम करने का प्रस्ताव दिया। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक ये कहते हुए मना कर दिया कि राम कार्य में कोई विराम नहीं, कोई विश्राम नहीं। भगवान के कार्य में निरंतर समर्पण की आवश्यकता होती है। कृतज्ञता पूर्वक उन्होंने पर्वत को स्पर्श किया और अपने उद्देश्य और एकाग्रता से आराम के प्रलोभन को त्यागते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। दूसरा, सुरसा। इसके बाद नागों की देवी सुरसा प्रकट हुई और हनुमान का मार्ग रोकते हुए बोली, मेरे मुख में प्रवेश किए बिना कोई नहीं गुजरेगा। हे वानर, आज तुम मेरा भोजन बनोगे। हनुमान ने आकार बढ़ाकर सुरसा को मात दी, जिससे सुरसा भी उनके बराबर आकार लेने को मजबूर हो गई। फिर अचानक वे अंगूठे के आकार के हो गए। सुरसा के मुख से फिसलकर दूसरी ओर सुरक्षित निकल आए। उनकी चतुराई और भक्ति से प्रभावित होकर सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे जाने दिया, जिससे ये सिद्ध हुआ कि बुद्धि और शालीनता से अहंकार को परास्त किया जा सकता है। तीसरा, सिंहिका। फिर छाया राक्षसी सिंहिका प्रकट हुई, जो पक्षियों की छाया पकड़कर उनका शिकार करती थी। उसने हनुमान की छाया पकड़ ली और उन्हें नीचे खींच लिया। हनुमान ने कोई समझौता नहीं किया, बल्कि एक जोरदार मुक्के से उसे नीचे गिरा दिया। ये मुखभेड़ आंतरिक राक्षसों, संदेह, भय और नकारात्मकता का साहस और स्पष्टता से सामना करने का प्रतीक थी। न जमीन, न आकाश, न समुद्र, राम कार्य पर निकले सेवक के रास्ते में कोई बाधा नहीं बन सकती थी, बल्कि हनुमान जी के सामने आने वाली हर बाधा ने उनके हौसले को और भी मजबूत बना दिया। लंका की उनकी यात्रा सागर के पार एक दृढ़ विश्वास की छलांग बन गई, जिसकी गूंज अनंत काल तक सुनाई देती है। लंका में मुठभेड़। लंका में प्रवेश करने पर हनुमान ने उस भव्य नगरी में प्रवेश किया, लेकिन वे चकाचौंध नहीं हुए। उनकी निगाहें केवल माता सीता को ही खोज रही थीं। द्वार पर राक्षसी रक्षक लंकिनी खड़ी थी, जिसने गरजते हुए कहा, बिना बुलाए अंदर आने की हिम्मत कौन करता है। हनुमान ने एक ही प्रहार से उसे गिरा दिया, लेकिन पलटवार करने के बजाय उसने हाथ जोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रह्मा की बात सच हो गई, जब कोई बंदर मुझे गिराएगा, लंका का अंत शुरू हो जाएगा। राम के सेवक के सामने शत्रु भी झुक गए। अंततः हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे, जहां सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, दुखी, अकेली और विरह के कारण विरह में व्याकुल। वे सोचने लगे कि सीता के पास कैसे जाएं। वृक्ष की चोटी से उन्होंने धीरे से राम द्वारा दी गई मुद्रिका यानी अंगूठी नीचे गिराई और राम की लीलाओं का वर्णन करने लगे। इतने मीठे शब्द कौन बोलता है, सीता ने आश्चर्य से सोचा। हनुमान नीचे उतरे, हाथ जोड़कर बोले, माँ, मैं राम का दास हूँ। हनुमान। सीता ने संशय से पूछा, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? रावण ने भी मीठे शब्दों का इस्तेमाल धोखा देने के लिए किया था। हनुमान ने अपना हाथ अपने हृदय पर रखा और श्रद्धापूर्वक कहा, मैं कृपा निधान के चरण कमलों की शपथ लेता हूँ। कृपा निधि का नाम सुनते ही सीता का हृदय भेद उठा। ये वो नाम था जो केवल माता सीता ही श्री राम के लिए इस्तेमाल करती थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये सच था, उनके राम उन्हें भूले नहीं थे। भावुक होकर सीता ने हनुमान को अष्ट सिद्धि यानी 8 दिव्य शक्तियां और 9 निधि यानी 9 रत्न का आशीर्वाद दिया। सीता के सामने खड़े होते ही हनुमान के पेट में भूख से गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई। सीता ने मुस्कुराते हुए उन्हें धीरे से समझाया कि वे फल ना तोड़े, बल्कि गिरे हुए फल खाएं। हनुमान ने मुस्कुराते हुए पेड़ों से फल तोड़ने शुरू किए, जिससे राक्षसिनों में हलचल मच गई। इस हलचल ने रावण की सेना का ध्यान आकर्षित किया। हनुमान ने रावण की सेना और सेनापतियों के सामने बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन अंत में रावण से मिलने के लिए उन्होंने खुद को पकड़वा लिया। रावण के दरबार में हनुमान ने साहसपूर्वक कहा, मैं प्रभु राम का सेवक हूँ, जो सदा दयालु हैं
उनके समक्ष शरणागत हो जाओ और उनकी क्षमा तुम्हें घेर लेगी। लेकिन रावण का अहंकार उस पर हावी हो गया और उसने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। जैसे ही आग की लपटें उनकी पूंछ को अपनी चपेट में ले आईं, हनुमान का आकार बढ़ गया। वे एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए लंका को आग की लपटों में झोंक दिया। लोग भयभीत हो गए और शहर में अफरा तफरी मच गई। अंत में हनुमान ने अपनी जलती हुई पूंछ को बुझा दिया और अशोक वाटिका लौट आए। वहां सीता ने उन्हें अपना चूड़ामणि यानी बालों का आभूषण सौंप दिया, जो केवल उनके प्रियतम ही पहचान सकते थे। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा, राम को बता दीजिए, अगर वे 1 महीने के भीतर नहीं आए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। सीता का संदेश और आभूषण हाथ में लेकर हनुमान एक बार फिर उड़ान भरकर राम को सीता की हार्दिक विनती सुनाने के लिए निकल पड़े।